तक रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या ये रही है कि उनकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए तक की वेतन सीमा के आधार पर होती है। यानी अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 या 40,000 रुपए भी हो तो भी उसकी पेंशन सिर्फ 15,000 रुपए के आधार पर ही निकाली जाती है। लेकिन अब सरकार इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगर ये निर्णय लागू होता है तो देश भर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इससे सीधा फायदा मिलेगा और उनकी पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगी। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने इस बदलाव की तुरंत जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दुख की बात है कि 15,000 रुपए से थोड़ा भी ज्यादा कमाने वाले लाखों कर्मचारी पेंशन के दायरे से बाहर रह जाते हैं और बुढ़ापे में उन्हें पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15,000 रुपए की सीमा साल 2014 में 6,500 रुपए से बढ़ाई गई थी और तब से आज तक 11 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोगों की आय भी बढ़ रही है। इसलिए ये पुरानी सीमा आज के भारत की विकसित आय स्थिति को बिल्कुल नहीं दिखाती। अभी का नियम यह है कि सिर्फ वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपए तक है उन्हीं को ईपीएफ और ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है। इससे जो कर्मचारी इससे थोड़ा भी ज्यादा कमाते हैं वे इस योजना से बाहर रह जाते हैं और ना तो उन्हें पेंशन मिलती है और ना ही कंपनियों पर उन्हें जोड़ने का कोई कानूनी दबाव होता है। इसका मतलब यह है कि शहरों में काम करने वाले बहुत से निजी कर्मचारी भले ही उनका वेतन कम हो, रिटायरमेंट के लिए किसी निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं पाते। अगर वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाती है तो इसका सीधा असर ये होगा कि ज्यादा लोग अनिवार्य पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे। साथ ही जो लोग पहले से इसमें शामिल हैं उनकी पेंशन की गणना का आधार भी बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपए है तो अब तक उसकी पेंशन 15,000 के आधार पर निकाली जाती थी, लेकिन नए नियम में ये 20,000 रुपए के आधार पर निकाली जाएगी, जिससे उसकी पेंशन में काफी अंतर आएगा। साथ ही ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ईपीएस की राशि निकालने की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने यानी 3 साल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी अपनी ईपीएस की राशि तभी निकाल सकते हैं जब वे 3 साल तक बिना नौकरी के रहें या नौकरी छोड़ दें। ये कदम लोगों को अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिल सके। एक और अहम बात यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि की भी समीक्षा कर रही है। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो पिछले 11 सालों से नहीं बढ़ी है। संसद की श्रम संबंधी समिति ने इस सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है, क्योंकि बढ़ती महंगाई में 1,000 रुपए की पेंशन से बहुत काम नहीं चलता। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी सरकार की ओर से घोषणा हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर ईपीएफओ इन बदलावों से लाखों कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक नई सोच ला रहा है। वेतन सीमा को बढ़ाना, ईपीएस निकासी की अवधि को लंबा करना और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना, ये सभी कदम कर्मचारियों के बुढ़ापे को ज्यादा सुरक्षित और आरामदेह बनाने की दिशा में है। महंगाई के इस दौर में ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं।